9 हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुपद, और बहुपद में भी बहुपद के गुणनखंड का अभ्यास चल रहा था। तरीका आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा प्रश्न नंबर 7 है, तो कक्षा 9 में बहुत साधारण से जो है गुणनखंड है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ पर कॉमन देख लेना है। जैसा प्रश्न नंबर 7, ए स्क्वायर वी और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने पद देखे 1 और 2, दो पद हैं, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a की घात 2 पहले में है और दूसरे में a है, और कम घात वाला कॉमन होता है, यानी कि a कॉमन हो गया, और b पहले में है लेकिन दूसरे पद में नहीं है, तो b कॉमन नहीं है, और पूरा पूरा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स लिखा है पहले पद में भी दूसरे में भी, तो 1 माइनस एक्स कॉमन है। अब बचा क्या, देखिए कॉमन में अक्सर गलती ये होती है कि हम लोग घटा देते हैं, तो घटाना नहीं, कॉमन का मतलब उससे भाग करना है या वो चीज हटा देनी है। अब देखिए हम ए स्क्वायर यानी 1 की घात 2 से a हटा दिए तो क्या बचा, a। b तो हटा नहीं रहे हम बाहर, जो कॉमन लिया यानी कि b बचा रहा, और ब्रैकेट 1 माइनस एक्स हमने पूरा पूरा बाहर निकाल लिया, तो ये नहीं बचा, माइनस का निशान था, माइनस। हमने क्या, a से a बाहर निकाल लिया और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स बाहर निकाले, तो क्या बचा, 1। तो क्या उत्तर आ गया हमारा, a इंटू 1 माइनस एक्स और इंटू ए बी माइनस 1। ये हमारा उत्तर हो गया, गुणनखंड हो गया। अगला हम देखें प्रश्न नंबर 8। अब 8 में पहले पद देखे, 5x प्लस वाई पूरे की घात 3 एक पद, 10x प्लस वाई पूरे की घात 2 दूसरा पद, 20x प्लस वाई तीसरा पद। अब इन तीनों पदों में देखें तो सबसे पहले तो हम गिनती देखें यहाँ पर। तो गिनती में क्या है, पहले में 5 गिनती है, दूसरे में 10, तीसरे में 20। तो सबसे छोटी वाली कॉमन होती है अगर होगी तो। अब 5, 10, 20 में 5 छोटा है, तो क्या 5 तीनों में कॉमन मिल जाएगा, 10 से भी 5 निकल आएगा, 20 से भी 5 निकल आएगा, यानी 5 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो एक तो हमारा 5 हो गया, और पहले में है x प्लस वाई ब्रैकेट बना के उसकी घात 3, दूसरे में x प्लस वाई की घात 2, तीसरे में x प्लस वाई उसकी घात 1, यानी कि x प्लस वाई, ये पूरा हमारा कॉमन निकल आया। अब क्या क्या बचा उसको लिखना है। तो पहले हम देखें गिनती, 5 में से 5 निकाला। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो गलती अक्सर करते हैं कि 5 में से 5 कॉमन निकालना है, तो हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पर घटाने से तो 0 बचेगा। कॉमन का मतलब 5 को 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एक कम 5, 1 बचेगा। एक गुणा में है तो ना लिखें। x प्लस वाई की घात 3 में से एक घात बाहर निकाली तो क्या बचेगा, x प्लस वाई की घात 2, प्लस का निशान था। 10 में से 5 बाहर निकाला हमने तो क्या बचा, 2, 5 दूनी 10। देखिए भाग देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे नहीं, 5 दूनी 10, और x प्लस वाई की घात 2 थी, एक घात बाहर निकाल ली तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। फिर प्लस 20 में से 5 हमने बाहर निकाला तो घटाएंगे नहीं, 15 नहीं बचेगा, बल्कि 20 को 5 से भाग हो जाएगी, 5 चक्कू 20, 4 बचा, और x प्लस वाई था, x प्लस वाई बाहर निकाल लिया है, तो बस इतना ही बचा। तो ये हमारा हो गया इसके गुणनखंड। और यहाँ पर अगर हम लोग और देखें, और नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 9 में भी a क्यूब बी क्यूब पहला पद, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दूसरा पद, a स्क्वायर बी की घात 4 तीसरा पद। तीनों में क्या कॉमन है, गिनती अगर हम देखें तो कॉमन नहीं है, पहले में 1 है दूसरे में 2, तो गिनती तो कॉमन नहीं है। ए बी सब में है, तो हम यहाँ पर देखें तो एक की कम घात किस में है, पहले में 1 की घात 3, दूसरे में 1 की घात 2, तीसरे में 1 की घात 2, यानी कि 1 की घात 2 कॉमन हो जाएगा। बी देखें, पहले में b की घात 3, दूसरे में b की घात 2, फिर b की घात 4, तो क्या कॉमन है, b की घात कम वाली यानी कि 2। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन। अब बचा क्या, ए क्यूब बी क्यूब से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, यानी 3 घातों से दो घातें निकाल ली, तो क्या बचा, a और b, प्लस 2 तो हमने गिनती को छोड़ा ही नहीं है, गिनती तो ऐसे ही रही। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो 2 के अलावा कुछ नहीं बचा, प्लस 1 की घात 2 यानी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया है तीसरे पद से, तो ए स्क्वायर नहीं बचा। बी की घात 4 से बी स्क्वायर बाहर निकालना है, 4 से 2 घातें निकली, तो 2 घातें अभी हमारी बची रह गई, तो ये बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न नंबर 10 देखें। अब प्रश्न नंबर 10 में जो है सीधे सीधे तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिख रहा है, √3a प्लस √9b प्लस √6, लेकिन हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बनेगा, √3a, इसमें तो कुछ है ही नहीं, √3 तो हमारी एक यहाँ पर
अब इसके गुणनखंड अब आगे नहीं होंगे। अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो लिख देंगे हम 3 और b प्लस अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 3 6, तो 2 गुणे 3, तो क्या बना अंडर रूट 3a प्लस इस 3 को भी हम अंडर रूट 3 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट इनकी गुणा जो है वो 3 ही बन जाएगी, प्लस अंडर रूट 3 इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर हमारे 3 पद हो गए, तीनों पदों में हम देखें तो अंडर रूट 3 कॉमन है, उसके अलावा ना a कॉमन है ना b, क्योंकि तीनों में ही ना a है ना तीनों में ही b, तो यही कॉमन जो जो बचा उसको लिख देंगे। अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस दूसरे पद में अंडर रूट 3 कॉमन तो बचा अंडर रूट 3b प्लस तीसरे पद में अंडर रूट 3 कॉमन तो बचा अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये कॉमन हो गए, तो इसके ये गुणनखंड हो गए। तो अभी तक जो गुणनखंड यहाँ पर थे वो लगभग 3 पदों के थे, तो ज्यादातर प्रश्न जो है यहाँ पर 3 पदों के गुणनखंड है। अब हम जब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 4 पदों के गुणनखंड होंगे। अब उन चारों में हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि गुणनखंड इसी तरीके से हो जाएंगे, तो हम लोग अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और उन 4 पदों में देखते हैं किस तरह से हल करें। तो ये प्रश्नावली अगली है, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 पद हैं। अब यहाँ पर तरीका क्या होगा कि हम 4 पदों में से अब या तो चारों में कुछ उभयनिष्ठ हो, ऐसा लगभग नहीं मिलेगा। जैसे पहले पद में अब हम गिनती देखें तो पहले में 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो या तो 2 सब में होता तो कॉमन मिल जाता, या चारों में 3 3 3 होता तो कॉमन मिल जाता, तो गिनती कॉमन नहीं है। फिर x, चारों में भी x भी नहीं है। फिर y, तो चारों में y भी नहीं है एक साथ। तो इन चारों में अगर हम बात करें तो चारों में न 2 है, न x है, न y, न 3, तो चारों में कॉमन मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम दो दो पदों के जोड़े बना दें तो उनमें जो है कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। अब हम गिनती के हिसाब से देखें, जैसे 2x और 2x स्क्वायर, इनको लिखें साथ साथ, और 3y और माइनस 3xy, इनको लिखें अगर साथ साथ, तो पहले साथ साथ लिखें, तो 2x माइनस 2x स्क्वायर साथ में लिख लिया, प्लस 3y माइनस 3xy, इनको साथ में लिख लिया। अब हम दो दो पदों की बात करें, यानी कि शुरू के पहले दूसरे पद, बाद का तीसरा और चौथा पद। अब शुरू के जो 2 पद हैं इनमें देखें क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचेगा। अब पहला पद 2x है, 2x से 2x हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो 1 बचा, माइनस 2 से 2 बाहर निकाल लिया, 2 तो हट गया, x स्क्वायर से x बाहर निकाला तो x बचा, यानी कि बचा 1 माइनस x प्लस। अब तीसरे चौथे पद में पहली बात तो 3 कॉमन है और y भी दोनों में, तो 3y से 3y बाहर निकाला तो 1 बचा, 1 माइनस का निशान, 3 तो बाहर हट गया, x y में से y निकला तो क्या बचा x, 1 माइनस x। अब यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो पद बच रहे हैं हमारे अब 2, पहला पद क्या है 2x इंटू 1 माइनस एक्स और दूसरा 3y इंटू 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों पदों में देखें क्या कॉमन है, गिनती तो कॉमन है नहीं, 2 या 3 अलग अलग है, x और y भी कॉमन नहीं है, एक में x एक में y, लेकिन जो ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स ये दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, जब पहले वाले पद से 1 माइनस एक्स हटाया तो 2x बचा, प्लस दूसरे से 1 माइनस एक्स हटाया तो 3y बचा। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर हमारे 4 पद होंगे या 4 से ज़्यादा भी होंगे, तो हमको इसी तरह से बना लेना है यहाँ पर किसमें क्या बन रहा है, और जैसा जैसा आप देखते जाएंगे तो आपको जो है समझ में आता भी जाएगा कि कहाँ पर क्या है। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 32x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। अब यहाँ पर अगर होल स्क्वायर खोल दिया तो और पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम तीसरे और चौथे पदों में से माइनस कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारा, -2 कॉमन तो x, फिर -2 कॉमन तो माइनस हटा तो प्लस बचा और y। कॉमन का मतलब भाग, और पहला पद क्या था 32 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
अब हमारे पास दो पद बचे, एक पहला 32x प्लस वाई होल स्क्वायर, दूसरा 2x प्लस वाई। क्या कॉमन है दोनों में? x प्लस वाई वाला ब्रैकेट कॉमन है। गिनती में क्या कॉमन है 2 और 32 में से? 2, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा? अब 32 से 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 16। ये ध्यान देंगे, 32 से 2 कॉमन लेने पर 30 नहीं बचेगा। x प्लस वाई की घात 2 थी, एक घात कॉमन ले ली तो क्या बची? x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई से 2x प्लस वाई पूरा बाहर निकाल लिया हमने तो क्या बचा? 1, तो 1 बचा। तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से जो भी प्रश्न है इनको हम अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे प्रश्न ये लगते चले जाएंगे। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।